खबर है पूरे झारखंड और देश विदेश से। शनिवार को बंद रहेंगे सभी बैंक। सरकार ने छठ को लेकर छुट्टी की दी अनुमति। आज शनिवार को झारखंड के सभी बैंक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने छठ को लेकर छुट्टी की अनुमति दे दी है। कार्मिक विभाग ने कल इसकी अधिसूचना जारी की थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार NI एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है। 21 नवंबर शनिवार को छठ महापर्व का प्रातः अर्घ दिया जाएगा। इससे पहले 20 नवंबर को झारखंड में सार्वजनिक छुट्टी थी। यूपी की तर्ज पर झारखंड के DGP ने ठोक देंगे कि वकालत की, कहा कानूनी अड़चन आने पर हम देख लेंगे। इस समय देश भर में यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों को ठोक देंगे की कार्यशैली चर्चा में है। इससे दूसरे राज्यों की पुलिस प्रभावित भी हो रही है। अब यूपी पुलिस की तर्ज पर झारखंड पुलिस भी ठोक देने की वकालत की है। झारखंड के DGP MV राव ने कहा है कि अवैध हथियार से अपराध करने वाले अपराधियों को मारने में पुलिस जरा भी नहीं हिचकते। अगर समय पर उनका इलाज नहीं किया गया तो वे जनता के लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। पुलिस ऐसे अपराधियों को मार गिराए। अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो उसे देख लिया जाएगा। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने NMC के आदेश पर लगाई रोक। जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने NMC के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि संस्थान नामांकन के लिए होने वाले दूसरे चरण के काउंसिल में शामिल हो सकता है। मेडिकल में नामांकन को लेकर 20 से 23 नवंबर तक दूसरे चरण की काउंसिल चल रही है। दरअसल NMC ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र के नामांकन पर रोक लगा दिया था। इसी आदेश को संस्थान की ओर से पहले झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन यहां से राहत नहीं मिलने के बाद संस्थान ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संस्थान के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने बताया कि जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मणिपाल विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थान है और उसे अक्टूबर माह में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया। छठ के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस का बाइक दस्ता 3 शिफ्टों में करेंगे निगरानी। खबर बताया जा रहा है कि रांची से है। रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोरों पर नकेल कसने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। छठ के दौरान घरों को बंद कर घाट पर जाने या शहर के बाहर जाने की स्थिति में बंद पड़े घरों को चोर निशाना बना सकेंगे। SSP सुरेंद्र कुमार झा ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त पर लगाया है। 20 और 21 नवंबर को छठ वाले दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे ताकि चोर सेंधमारी न कर सके। इसके लिए 3 शिफ्ट बांटे गए हैं। 8-8 घंटे के लिए 3 शिफ्ट में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर के 24 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉट स्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बाइक दस्ते के अलावा थाने की पेट्रोलिंग टीम को भी निगरानी का निर्देश दिया गया है। इसके मॉनिटरिंग का जिम्मा इलाके के DSP को दिया गया है। वहीं थानेदार को भी अलर्ट किया गया है। रांची के कोकदोरो में खुला आयुर्वेद चिकित्सालय निरोग गांव अभियान की शुरुआत। रांची के काके प्रखंड स्थित कोकदोरो गांव में शुक्रवार को आयुर्वेद चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। इस चिकित्सालय के उद्घाटन के साथ ही निरोग गांव अभियान की शुरुआत की गई। इस चिकित्सालय का उद्घाटन डॉक्टर SK चौधरी, आबिद अंसारी और नईक अख्तर ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही गाँव के हर व्यक्ति को चिकित्सा परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही है। डॉक्टर SK चौधरी ने कहा है कि इस चिकित्सालय के खोलने का उद्देश्य है कि आयुर्वेद पद्धति से इलाज कर लोगों को स्वस्थ कर सकेंगे। गांव के हर जन तक आयुर्वेद चिकित्सक को पहुंचाना लक्ष्य है। गांव में हर व्यक्ति निरोग होगा। किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी समस्या का चिकित्सकीय इलाज होगा। ग्रामीणों को चिकित्सक की परामर्श के साथ उन्हें हर संभव इलाज में मदद की भी जाएगी। केवल दवा का शुल्क जमा करना होगा। इस चिकित्सालय में एक पैथोलॉजी का उद्घाटन भी किया गया है। यह खबर है जमशेदपुर से। पंच तत्वों में विलीन हुए पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा राज्य के सम्मान के साथ निकली 100 यात्रा। संथाली भाषा को देश विदेश में पहुंचाने वाले पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा शुक्रवार
को पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा निकाली और पार्थिव शरीर का पार्वती घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह खबर है रांची से। ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया है बदलाव। रांची में 10:30 बजे तक बड़ी गाड़ियां की होगी नो एंट्री। छठ को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसी संबंध में ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 10:30 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसी तरह 21 नवंबर को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक बड़े वाहनों को शहरी क्षेत्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं से। छठ पूजा के दिन भयानक हादसा, कांपा पूरा देश, चारों तरफ बिछ गई लाशें ही लाश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद कोहराम मच गया है। यह भयानक हादसा जिला के मानिकपुर थाना क्षेत्र के देशराज में इनारम हुआ है। दरअसल सभी लोग बारात में गए थे और वहां से लौट रहे थे। बारातियों से खचाखच भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में जा घुसा। इस भयानक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना की वजह ड्राइवर को झपकी आना हो सकता है। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, तत्काल बुलाई बैठक, सभी दिग्गज रहेंगे मौजूद। घाटी के नरगोटा में बीते दिनों आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजित डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की जोरदार फिराक में है। इसके बारे में समय रहते खुलासा हो गया। कपिल सिब्बल के हाथ फिर लगी निराशा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस मामले में झन्नाटेदार झटका। यूपी के हाथरस जा रहे केरल के कथित पत्रकार हुआ PFI के सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार का कहना है कि सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका सही नहीं है, क्योंकि वह वकीलों के संपर्क में है। यूपी का कहना है कि वह PFI के सचिव हैं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में हाथरस जा रहे थे। हालांकि उन्होंने जिस अखबार के पत्रकार होने की बात कही है वह 2018 में बंद हो गया था। मेवालाल के इस्तीफे के बाद अब सुशील मोदी ने तेजस्वी से IRCTC घोटाले में मांगा रिजाइन। बिहार में सियासत फिर गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। RJD नेता तेजस्वी यादव के तीखे हमले के बाद अब इन पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्जशीटेड बल्कि जमानत पर हैं। कोरोना के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। खबर पश्चिम बंगाल से है। TMC नेता का वीडियो हुआ वायरल। उन्होंने कहा, जय श्री राम बोलना है तो गुजरात चले जाओ, पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी बंगाल ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस ने एक नेता लोगों को धमकाते हुए सुना जा सकता है। कथित तौर पर TMC नेता लोगों से कहते हैं कि अगर वो बंगाल में रहना चाहते हैं तो वे जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते हैं। जिनको जय श्री राम का नारा लगाना है वो गुजरात चले जाए, पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। बदल जाएगा आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का नियम, आम लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ जोड़ने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से न केवल भूमि संबंधी विवादों से अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि वाणिज्य मामलों में तेजी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि भारत ने 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान प्राप्त किया है, जो 2016 में 190 देशों में से 130वें स्थान पर था। लव जिहाद पर अशोक गहलोत ने भाजपा को कोसा, जनता ने CM साहब की लगाई जमकर क्लास। लव जिहाद के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कूद पड़े हैं। CM गहलोत ने ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने भाजपा शासित कुछ राज्यों द्वारा कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की घोषणा कर रहा है।
इस तरह के कानून पूरी तरह से अवैधानिक होंगे। यह समाज को बांटने की कोशिश की तरह है। WHO में फिर शामिल होगा अमेरिका। बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, चीन के लिए कही बड़ी बातें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से शामिल होगा। इससे पहले ट्रंप सरकार ने WHO पर लगातार कोरोना वायरस को लेकर चीन के पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए खुद अलग कर लिया था। असम के लोगों ने आज छठ पर्व के अवसर पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पूजा अर्चना की। देखिए इनका पूरा वीडियो के माध्यम से आपको सुनाई देगा बिहार का भोजपुरी छठ लोकगीत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 80 घाट पर लोग छठ पूजा के पर्व के मौके पर पूजा करने के लिए पहुंचे। देखिए पूरा वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हुए कायल, जमकर की तारीफ, पाकिस्तान को ऐसे ललकारा। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवान लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के नगर टोरा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक और सफलता हाथ लगी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और जवानों की बहादुरी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एनकाउंटर में मिली जीत पर जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे जवानों ने एक बार फिर से आतंकवादियों की तबाही की कोशिश के नाकाम कर दिया है। अब खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जहीर बोले, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गेंदबाज निकालेंगे मैचों का नतीजा। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले का फैसला गेंदबाजों के प्रदर्शन से होगा। दोनों टीमों में दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाज शामिल हैं। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस मौजूद हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कमिंस बनाएंगे कोहली को निशाना, बोले भारतीय कप्तान को रोकना ही होगा। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस भारत के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट कोहली के विकेट चटकाने पर ध्यान लगाएंगे। उनका कहना है कि दौरा करने वाली टीम के कप्तान के बल्ले को शांत रखना मेजबानों के लिए अहम होगा। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्ण सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच शामिल है। दौरा 27 नवंबर से वनडे सीरीज के साथ शुरू होगा। 50 दिन बाद पेट्रोल के दाम फिर बढ़ना हुआ शुरू। इतने दिनों तक क्यों थे शांत? पेट्रोल के दाम 50 दिन तक शांत रहने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं, जबकि डीजल की कीमतों में 40 दिन तक एकदम शांत रहने के बाद 41वें दिन से बढ़ना शुरू हो गया है। कल शुक्रवार को डीजल की कीमतें 22 पैसे से 25 पैसे तक बढ़ी, जबकि पेट्रोल के दाम में 17 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, जाने पूरी डिटेल। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द कांस्टेबल की ओर से यह परीक्षा आयोजित की जानी है। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया जाना है। इसकी डिटेल की जानकारी CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों प्रवेश पत्र पर अन्य जानकारी दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।